हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा सेज। कैसे हैं आप लोग। तो इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपना के बारे में। हालांकि सपना का कहना है कि मेरा नाम लेकर आप लोग वीडियोस बनाते हो और मेरे बारे में ही बुरा बुरा बोलते हो और उससे जो है डॉलर्स अर्न करते हो। तो अगर आप ऐसा करते हो, बुरा बुरा बोलते हो, तो मेरे नाम पे फिर डॉलर्स अर्न मत करो। तो देखो मैडम, जब आप कोई भी चीज़ें अपलोड करते हो ना सोशल मीडिया पर, तो वो पब्लिकली हो जाती है, पब्लिक कर देते हो आप उसको। तो अगर पब्लिक उस पर अपना समय दे रही है, उसको देख रही है, तो वो किसी ना किसी वे में अपना ओपिनियन शेयर करेगी। कुछ ऑडियंस है जो कमेंट करके ओपिनियन शेयर करती है और कुछ ऑडियंस है जो रिएक्शन देकर वीडियोस बनाती है। तो क्या आप इस वाली लाइन से ये कहना चाहते थे क्या कि अच्छा, मेरे बारे में अच्छा बोलो तो फिर डॉलर अर्न कर लो, लेकिन अगर बुरा बोल रहे हो तो डॉलर अर्न मत करो। तो भाई ऐसा नहीं होता है। अगर यूट्यूब ये चीज़ें अलाउ नहीं करता तो हम लोग में भी ये वीडियोस बना ही नहीं पाते। तो यूट्यूब हमें इस प्लेटफॉर्म पर ये अलाउ करता है कि हम वीडियोस बनाएं, रिएक्शन बनाएं या कुछ भी बनाएं, तो उसमें आप नहीं रोक सकते हो। तो भाई अगर आपको रिएक्शन बनवाने रोकने हैं तो फिर आपको अपलोडिंग बंद करनी पड़ेगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये होता रहता है सोशल मीडिया पर। अगर आप कुछ पब्लिकली डाल रहे हो, मैं भी वीडियो डालती हूँ तो मेरे पर भी कमेंट्स आते हैं, वो उनका ओपिनियन है शेयर करने का। तो ये मेरा तरीका है अपना ओपिनियन शेयर करने का। तो अब बात करते हैं गाड़ी के बारे में। तो बहुत टाइम से इनसे सवाल किया जा रहा था कि गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कहाँ है। अब मैडम उसका कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। बीच में आपको मालूम ही होगा कि कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, एक बहुत बड़े चैनल को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई थी और वो चैनल डिलीट हो गया था। इसी बीच मैडम जो है वीडियोस डाल रही थी। मैडम वीडियोस ऐसे वैसे नहीं आ रहे थे, कंट्रोवर्शियल वीडियोस आ रहे थे। वीडियोस में उन्होंने एक दो बार तो देखो रिकॉर्डिंग भी लीक की है, अपनी नंद की रिकॉर्डिंग लीक की है और बहुत कुछ उन्होंने इस वीडियो के दौरान किया है। और जब ये इन वीडियोस में लाइव करती थी ना, यही कंट्रोवर्शियल लाइव जो इनकी चल रही थी, एक तो चैनल को लेकर और एक अपनी नंद को लेकर, जब भी वो वीडियोस डालती थी और लाइव करती थी, तब उन्हें लगातार कमेंट्स आते थे, कार कहाँ है, कार कहाँ है, कार कहाँ है। लेकिन वो सारे कमेंट्स को इग्नोर करती गई, करती गई। फिर एक दिन उन्होंने कहा कार मेरे पास है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये कि एक्सीडेंट हुआ था या नहीं हुआ था, कार मेरे पास है कहकर वो शांत हो गई थी। उसके बावजूद भी ऑडियंस पूछती रही कार कहाँ है, कार कहाँ है, दिख भी नहीं रही थी वीडियोस में कार। तो ऑडियंस पूछती रही, ये नहीं बताती रही। कुछ ऑडियंस को मैंने देखा था जो पूछते थे तो इनके अंधभक्त आकर उनसे कहते थे कि तुम्हें क्या करना है उसकी कार का। तो भाई हमें तो फिर वीडियोस का भी कुछ नहीं करना है ना, जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, हमें तो व्लॉग का भी कुछ नहीं करना है। लेकिन आते हैं ना, और आते हैं, हम देखते हैं, तो हमारा अधिकार बनता है फिर सवाल करने का भी, उनका जवाब देने का भी। या तो फिर भाई अपना सब कुछ प्राइवेट रखो, पर्सनल रखो, नहीं चीजें आए सोशल मीडिया पर तो लोग सवाल भी ना करें। तो सपना जी का कहना है कि लोग बोलते हैं कि हर वक्त रोना गाना गाती रहती है, इसलिए मैंने ये एक्सीडेंट वाली बात शेयर नहीं की, और ये बहुत बड़ी चीज हो गई थी मेरे साथ जिससे निकलना मुश्किल था, इसलिए मैंने ये वाली बात शेयर नहीं की। ठीक है, मैं ये वाली बात समझती हूँ कि आपके साथ इतना बड़ा हो गया था, कुछ ऐसा हो गया था, पहली बार हुआ था, बच्चे साथ में थे, और मैं समझ सकती हूँ एक माँ को अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फील होता है, तो एक धक्का सा लगता है ना कि ये कैसे हो गया, और इसका कुछ भी हो सकता था, कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते थे, बहुत कुछ हो सकता था। वो चीज मैं पूरी तरीके से समझती हूँ। लेकिन जो आप बोल रहे हो ना कि मैं ऐसी चीजें नहीं लाना चाहती थी सोशल मीडिया पर क्योंकि लोग बोलते थे कि रोना गाना करती रहती है, तो इसमें मुझे सेंस इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, आप ऑलरेडी लाइव कर रहे थे, अपने इन लॉज के लिए उनको गलत बोल रहे थे, आपने रिकॉर्डिंग भी शेयर की थी अपनी नंद की, और उसी वक्त की बात है ये। तो जब आप ऑलरेडी इतना रोना गाना कर रहे थे तो थोड़ा सा और रोना गाना नहीं कर सकते थे आप, कार के लिए नहीं बता सकते थे। और जब इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लग रहे थे, आपकी खुद की ऑडियंस जाकर लोगों से लड़ रही थी कि नहीं उनकी गाड़ी का ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप लोग फेक न्यूज बना रहे हो, अब वो न्यूज़ रियल हो गई। तो ये चीज है भाई, आप सामने वाले को गलत बता रहे हो, आप खुल के कुछ बोल नहीं रहे हो, तो ऑडियंस को क्या लगेगा। आपकी जो ऑडियंस जो आपको देखती है, आप पर इतना ट्रस्ट रखती है वो कि जाकर वो रिएक्शन चैनल वालों को भी गालियां देती है। तो जब रिएक्शन चैनल वाले दहाड़ दहाड़ के बोल रहे थे कि हाँ एक्सीडेंट हुआ है, सामने वाली पार्टी अगर कह रही है तो इतनी छोटी सी चीज नहीं है वो कि ऐसे बोल के चली गई है, तब तो आपने सबको गलत साबित करने की कोशिश की, बिल्कुल चुप्पी साध कर। और रोना गाना नहीं करना चाहते थे क्योंकि ऑडियंस बोलती, तो ऑडियंस तो आपको रिकॉर्डिंग शेयर करने के लिए भी सुनाती है, लेकिन आप तो शेयर कर देते हो ना। ऑडियंस तो ये भी कहती है कि बार बार अपने इन लॉज को टारगेट मत करो, अपनी नंद को टारगेट मत करो, मगर आप करते हो। आपने इस वाले वीडियो में फिर किया। तो मैडम ने जो है यहाँ पर काफी सारे एलिगेशंस लगाए हैं कि जो उनके फादर इन लॉ वगैरह, मतलब इनके इन लॉज के जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो इनके घर के आसपास गाड़ी लगाते हैं, इनको मतलब थ्रेटनिंग कर रहे हैं, वो मतलब एक ले देकर इनको उनसे डर है। और न जाने क्यों ऐसा लगा कि मतलब नहीं, वो कहना कि हमें जान का खतरा है, ये है वो है।
तो क्या आपको लगता है कि इन-लॉज़ की साइड से इतनी हिम्मत है कि मैं ये नहीं कहती कि इन-लॉज़ सही हैं, पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि अगर हम इनकी गलतियाँ दिखा रहे हैं तो हम इन-लॉज़ को सही बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम हमेशा कहते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजी होगी, उन्होंने इतना परेशान किया होगा तभी इनको भी निकलना पड़ा। नहीं मिल रहे होंगे दोनों के जो है विचार, ये कुछ और चाहते होंगे, वो कुछ और चाहते होंगे, इसलिए अलग हो गया, इसलिए नहीं बना इनका। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को इस तरीके से ये धमका सकते हैं जो बात-बात पर रिकॉर्डिंग शेयर करती हैं? अगर ये रिकॉर्डिंग शेयर करती हैं, तो ये किसी की गाड़ी का वीडियो भी बनाकर डाल सकती हैं, जो इनके आगे-पीछे फॉलो करेगा, उसका नंबर आ सकता है सोशल मीडिया पर और फिर उनको ट्रोलिंग हो सकती है। तो इतना तो सब में समझ है ना, तो कोई ऐसे काम क्यों करेगा? तो ये चीज़ें हैं, इनका ये कहना है। अभी बीच में मैं देख रही हूँ पड़ोसी का भी एक वीडियो आया है और वो किसी रिएक्शन चैनल वाली पर भड़कते नज़र आए हैं। मैं जानती हूँ वो कौन है, लेकिन मैं बोलूँगी नहीं। तो उन्होंने भी, उनकी कुछ बातें मुझे ठीक लगी, कुछ बातें अजीब लगी। उनका कहना है कि दूसरों पर बात करना ये वो। देखो भाई, आप सोशल मीडिया पर डालते हो ना, आपका कंटेंट पब्लिक हो गया। अब उस पर कोई भी बात करेगा, वो बात कर रही हैं तो वो उनकी मर्ज़ी है। आप रोक नहीं सकते किसी को बात करने से। हाँ, अगर मिस इन्फॉर्मेशन वो दे रही हैं, उस पर अगर आप बात कर रहे थे कल के वीडियो में, वो मुझे ठीक लगा। बिल्कुल, वो मिस इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, वो कह रही हैं मैं दावा कर रही हूँ, मैं कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ या मैं जो कह रही हूँ मेरे पास प्रूफ्स हैं, इस तरीके की अगर वो बात कर रही हैं तो वो चीज़ गलत है। लेकिन वो किसी के ऊपर वीडियो बना रही हैं, रिएक्शन दे रही हैं, तो वो चीज़ गलत नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी का कंटेंट अपलोड हुआ, वो पब्लिक के लिए हो गया। अब पब्लिक उस पर क्या करती है, क्या रिएक्शन देती है, आप लोग खुद ही देखो यार, कितने सारे जो न्यूज़ेस चलती रहती हैं, कभी इस सेलिब्रिटी के ऊपर, कभी उस सेलिब्रिटी के ऊपर। कई बार तो ब्लाइंड कॉलम्स तक लिखे जाते हैं, उल्टा-सीधा गलत-गलत भी बोला जाता है। आपकी तो केवल उन्हीं बातों का डिस्कशन यहाँ पर हो रहा है जो आप अपलोड कर रहे हो। लेकिन उनको लेकर तो देखो कि न्यूज़ेस क्रिएट भी हो जाती हैं, झूठी न्यूज़ भी क्रिएट हो जाती हैं कई बार। तो क्या वो लोग भी इसी तरीके से आकर बोलते रहते हैं हमारे नाम पर कमा रहे हो, हमारे नाम पर कमा रहे हो? ये कौन-सी बात हुई भाई? तुम्हारा नाम केवल डाला जाता है क्या वीडियो में, या तुम्हारे नाम की माला हम लोग जपते हैं यहाँ पर? क्या हम केवल वीडियो में और फोटो अगर इस तरीके की चीजें डाल देते हैं तो क्या उसी से व्यूज आ जाते हैं हम लोगों को? हम लोगों ने कुछ लॉजिकली बातें की होंगी ना जो ऑडियंस को पसंद आई होंगी, तभी तो आए होंगे व्यूज। क्या मैं ऐसे मौन धारण कर लूं अपने वीडियो में, कुछ ना बोलूं और केवल आपकी फोटो और आपका नाम लिख दूं तो आ जाएंगे व्यूज? आप लोग थोड़ा तो सोच सोच समझ कर बोला करो ना। फिर अगर आपको न्यूज में नहीं रहना है, आपको रिएक्शंस में नहीं रहना है, तो मत करो ऐसे काम कि आपकी न्यूज बने, आपके रिएक्शंस बने। तो पड़ोसी का मुझे ये वीडियो थोड़ा अजीब लगा था कि उन्होंने ये कहा कि दूसरे ऐसे वीडियोस बनाते हुए, वीडियोस तो बनेंगे भाई, सोशल मीडिया पर कोई वीडियो आएगा उस पर वीडियोस बनेंगे, रिएक्शंस बनेंगे। हाँ, जो आपने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन डाली जाती है या गलत बोला जाता है, जो चीज़ है भी नहीं वो बोली जाती है, उसको लेकर जो आपने बोला वो मुझे बिल्कुल ठीक लगा। कुछ टोबैको वगैरह को लेकर भी बातें हुई हैं कि जो ससुर जी हैं वो खा रहे थे, उनको लेकर कुछ बातें बनी हैं जो पड़ोसी ने कही हैं। वैसे तो मैं सुन रही थी लेकिन मैं उन पर बात नहीं कर रही थी, लेकिन अब पड़ोसी ने बोला है, तो ये कंटेंट क्रिएटर है तो अब हम इस पर बात कर रहे हैं। तो उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि लोग बोलते हैं कि जो उनके फादर इन लॉ हैं सपना के, वो तम्बाकू खाते हैं, तो वो जो है क्या सिखाएंगे बच्चों को। तो उस पर जो उन्होंने जवाब दिया है उनके जो पड़ोसी हैं, वो मुझे ठीक लगा कि भाई वो तो उनकी पर्सनल चॉइस है, वो खाना चाहते हैं या नहीं खाना चाहते हैं। अब तम्बाकू खाने से किसी का कैरेक्टर या किसी के आप पर्सनैलिटी को जज नहीं कर सकते हो। वो किसी किसी की लत होती है भाई, कोई खा लेता है। अब वो ज़रूरी तो नहीं है कि वो सबको खिलाने की कोशिश कर रहा है, या वो ऐसा तो नहीं है कि टल्ली होकर वो स्कूल जाते हैं, है ना? तो इस चीज़ को मुझे नहीं लगता था कि ये मुद्दा इतना रेज़ करने वाला था कि भाई तम्बाकू खाता है तो हाँ कैरेक्टरलेस है। तो ये चीज़ें कहीं से भी कनेक्शन फिट नहीं बैठाती हैं जो बातें मार्केट में चल रही थी। अब मुझे एक चीज़ और थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक लगी है सपना की, जो मैं इस पे डिस्कस करूँगी और उसके बाद ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, हम मेन मुद्दे की बात करते हैं। वैसे भी सपना के केस में ज़्यादा डीपली जाना ही मुझे ठीक नहीं लगता है, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि उसकी परिस्थितियाँ क्या हैं और वो कैसे गुज़र रही है। लेकिन कुछ जो प्रॉब्लमैटिक चीज़ें होती हैं उस पर मुझे लगता है कि बात करना ज़रूरी है और मैं करती हूँ और मैं करूँगी। तो सपना ने यहाँ पर ना अंशु को लेकर फिर से बातें की हैं, फिर से मतलब अंशु को टारगेट किया है। एक तरफ आप बोलते हो कि मेरा नाम मत लो, मेरे नाम से वीडियोस मत बनाओ, आप अपने इन-लॉज़ को भी बोलते हो, रिएक्शन चैनल वालों को भी बोलते हो, लेकिन आप सेम वही काम करते हो। आपने फिर इन-लॉज़ को घसीटा, आपने फिर अंशु, अब अंशु का यहाँ पे कोई मैटर नहीं था लेकिन आपने फिर उसे घसीटा। आपने कहा कि मेरे साथ जो किया तो किया, उसके लिए पछतावा मत करना, और मेरे साथ जो किया तो किया, अब तुम्हारी जब शादी हो, जब तुम्हारा परिवार हो, उनके साथ ये मत करना। तो क्या बोलना चाह रहे हो आप कि वो लड़की अच्छी नहीं है, उसका परिवार अगर आगे होगा तो वो अपने परिवार में यही करेगी, अपने ससुराल में यही करेगी? आप क्या चाह रहे हो? किसी का फ्यूचर आप इस तरीके से सोशल मीडिया पर उछाल रहे हो कि उसका फ्यूचर भी सिक्योर ना हो पाए, कि मतलब अगर कोई उससे शादी करने जाए तो वो आपका ये वीडियो देखे और कहे कि उसकी भाभी ने तो ऐसा बोला था, वो लड़की सही नहीं है। आप क्या करना चाह रहे हो? फिर आप कहते हैं ना कि अपने खुद के घर शीशे के हों तो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। आपका भी इन-लॉज़ से नहीं बना ना,
तो आप अपने आप को देखो, आप दूसरे को ऐसे कैसे आकर बिल्कुल से टारगेट कर सकते हो? आप अपने वीडियो में खुलेआम बोल रहे हो कि आपका परिवार होगा वहां, आप मतलब क्या वो इनडायरेक्टली बोल रहे हो? तो ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती हैं और कभी कभी इन्हीं बातों की वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ता है। वरना तो देखो मैं साफ सीधे बोल देती हूँ कि हाँ मेरे नहीं आते आपके वीडियोस, मैं आपका वीडियो बनाती हूँ तो कम व्यूज आते हैं क्योंकि दूसरी कंट्रोवर्सी ज्यादा बड़ी है। लेकिन फिर भी हम बनाते हैं क्योंकि कुछ ऑडियंस देखना चाहती है और आप कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक करते हो, तो वीडियोस बिल्कुल नहीं बनेंगे। अगर आप नहीं चाहती हो आपके लिए वीडियोस नहीं बने, बिल्कुल नहीं बनेंगे। आप सीधी सिंपल व्लॉगिंग करो, वीडियोस बिल्कुल नहीं बनेंगे। लेकिन आप आज कुछ बोलोगे कल कुछ बोलोगे और आप जो है डबल स्टैंडर्ड्स दिखाओगे तो उस पर बातें होंगी सोशल मीडिया पर। तो आज का ये वाला रिएक्शन जो सपना के ऊपर था इसको मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।